नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस आयोजन इमर्जिंग मध्य प्रदेश में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश शासन में मंत्री विश्वास सारंग जी से, जिन्होंने बात की कि ढांचागत निर्माण हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, ये विकास के पैमाने होते ज़रूर हैं, लेकिन राज्य में चरित्र निर्माण होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगले मेहमान के रूप में, अगले वक्ता के रूप में हम मंच पर उन्हीं को बुलाने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत को बुलाने वाले हैं जो कि तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा कौन होगा। सांगठनिक सोच को मजबूत बनाने और राजनीतिक पार्टी में अनुशासन का आग्रह करने वाले हमारे अगली मेहमान मंच पर आए। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी आसिफ शेख और कीर्ति दीक्षित मंच पर आएँ और अगले पैनल के लिए अपने सवाल तैयार रखें। अपने 20 साल कम उम्र के लोग हों या 20 साल ज़्यादा उम्र के लोग हों, सभी इन्हें जानते एक ही नाम से हैं, वीडी भाई साहब। तो खजुराहो से सांसद आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे मंच पर आएँ। और साथ ही मैं आग्रह करूँगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक श्री मोहित सिन्हा जी से कि वे आएँ और पुष्पगुच्छ देकर वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वीडी शर्मा जी का। तो जैसा कि मैंने बताया कि वीडी शर्मा जी वीडी भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनका संपर्क रहा है, जहां से उन्होंने राजनीति की शिक्षा ली है, कैसे विद्यार्थियों को और युवाओं को राष्ट्र का भविष्य बनाया जा सकता है, इस बारे में उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। वो युवा जो अतीत की उपलब्धियां अपने कंधों पर लेकर आते हैं, जो वर्तमान की कुंठा को तोड़ने का काम करते हैं और भविष्य की आशाओं को, समाज की अपेक्षाओं को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे युवाओं का प्रतिनिधित्व वीडी शर्मा जी ने किया। मंच पर आसिफ और कीर्ति हैं, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद हार्दिक, और हार्दिक स्वागत करता हूँ वीडी शर्मा साहब आपका जी मीडिया के इस मंच पर। मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान इस वक्त वीडी शर्मा के हाथ में, और मुख्यमंत्री कई मौक़ों पर कहते हैं कि जब से शर्मा जी ने कमान संभाली है, शुभंकर के तौर पर बीजेपी के लिए बने हैं, और 2023 के चुनाव भी हैं सामने। इन सभी बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं करूंगा अमित शाह के दौरे के साथ। अमित शाह साहब आए तो जाहिर बात है मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी सर, बहुत सारी चीज़ें उसमें सुरक्षा को लेकर हुई, लेकिन चुनाव, संगठन, उसको लेके क्या गुरुमंत्र, क्या निर्देश 23 के लिहाज से? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि इमर्जिंग मध्य प्रदेश पर आपने डिस्कशन में मुझे भी बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अमित जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर कभी समय समय पर होता है। होम मिनिस्ट्री की उनकी जो बैठक थी, उसके साथ हम लोगों ने प्रयास किया था कि माननीय अमित जी मध्य प्रदेश का दौरे पर हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत केंद्रित शिक्षा नीति जो बनी है वो लोगों के सामने उनके द्वारा आए, हमें बड़ा अवसर मिला और उस पर उनका एक हमने व्याख्यान भी रखा था। अमित शाह जी देश के किसी कोने में जाते हैं तो संगठन तंत्र की मजबूती और इफ़ेक्टिव गवर्नेंस, ये दो उनके पहलू हमेशा होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं अगर हम लोग अगर उनसे मिले हैं या हमको अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो संगठन तंत्र को मजबूत कैसे करना, ये अमित शाह जी की विशेषता है। और उनके वर्किंग के एक एक पल में संगठन तंत्र के लिए और उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, यही झलकता है। तो वही स्नेह और जिसको मैं तो कहता हूँ कि उनका हमें आशीर्वाद मिलता है, वो आते हैं तो हमारी और ऊर्जा हमें मिलती है और नई ऊर्जा के साथ हम काम करना प्रारंभ करते हैं। तो जब भी मिलते हैं तब हम नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, बैकडेट को लेकर के बात करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव हुए थे पहले, जब 16 की 16 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन अभी जो नतीजे आए थे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, और सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर हम देख रहे थे नगरीय निकाय को। किस तरह से अब समीक्षा बैठक होगी, किस तरह से अब काम किया जा रहा है ताकि 2023 की जो राह है वो थोड़ी बहुत आसान हो? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नगर निकाय के चुनाव में जो ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के दोनों जो इलेक्शन थे, हम पिछली बार 16 के 16 नगर निगम जीते थे।
लेकिन इस बार हम कुछ नगर निगम लूज किए। लेकिन एक बात मैं मध्य प्रदेश की जनता के सामने जरूर आपके ने भी भारतीय जनता पार्टी ने तो विशेष तौर पर अपना स्वयं का जो हमने अध्यक्ष और महामंत्री और हर बूथ पर बीएलए बनाया है, वो बीएलए इस काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है। ये 51% का वोट शेयर का जो सर आपने संकल्प लिया, पिछली बार भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो ये 51% के लिए त्रिदेव इस बार कितना कामयाब फॉर्मूला है, और 23 में ये इतने नीचे लेवल पर त्रिदेव कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये त्रिदेव ही इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम लोग घूम सकते हैं, मीटिंग एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाला जो तंत्र है, ये त्रिदेव के साथ जो हमारे पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, एक जो बूथ का स्ट्रक्चर है जिसको हम बूथ सशक्तिकरण के अभियान में हमने इसको तैयार किया है, और मुझे बताने में गर्व है कि आज के तकनीकी के युग में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को डिजिटल भारतीय जनता पार्टी बनाया, जो मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी बार बार अपने संगठन तंत्र की मजबूती के लिए करते हैं, यही तंत्र है जो बूथ को जीतने का रणनीतिक तैयारी कैसे हो सकती है, जो वही कर सकता है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारा तंत्र नीचे मजबूत होकर के अपना बूथ हम कैसे जीतेंगे, और उस बूथ में जीतने वाले क्या हमें समीकरण, कौन सी रणनीतिक तैयारी होगी। केवल बड़े पैमाने पर चाणक्य बन करके काम करना, तो मैंने तो कार्यकर्ताओं से कहा कि बड़े स्तर पर चाणक्य तो हमारे लोग हैं, लेकिन बूथ के चाणक्य आप हैं, आपने इस काम को करने की जरूरत है, और वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के इस तंत्र ने ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत नीचे तक, छोटे छोटे स्थानों तक, पंच सरपंच से लेकर के बाकी, ये उसी का परिणाम है कि हमको इतना ऐतिहासिक बहुमत मिला। सर, अब बूथ को मजबूत करने की रणनीति तो पता चल गई, लेकिन 2018 की बात करें तो विंध्य आपके साथ था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो पकड़ है वो थोड़ी बहुत कमजोर होती नजर आ रही है। वजह क्या है इसके पीछे और कैसे बदलाव? वैसे मुझे लगता है कि विंध्य साथ में था, विंध्य साथ में है और विंध्य साथ में रहेगा। ये ऐसा नहीं होता है। एक इलेक्शन में मैंने कहा ना कि कई लोकल कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण से हम अगर एक इलेक्शन लूज किए, तो रीवा के अंदर भी उसी बिंद में पार्षद भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से जीत करके आए, वोट वही है, तो कई लोकल इश्यूज बन जाते हैं। मैं अभी बिंद के दौरे पर था, सीधी और सिंगरौली। मुझे तो ऐसा लगता है कि और दुगने उत्साह के साथ वहाँ का यूथ, वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इसलिए बिंद में जो लोग इस प्रकार की बातें करने का प्रयास करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हमारा बिंद, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से समर्थन मिला है, आगामी समय में भी कोई भी चुनाव आएंगे, या केवल चुनाव नहीं, बिंद के विकास के लिए मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, प्रतिबद्धता के साथ अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो या वहाँ की लोकल लीडरशिप हो, आज बिंद का अगर स्वरूप बदला है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण से बदला है। सर, आपने कहा कि बीजेपी ने इस बार ऐतिहासिक चुनाव जीता, 51% का वोट था, 53% मिला। एक सवाल और कांग्रेस पूछती है, वो कहती है कि इस बार हमने ये भी देखा कि शिवराज जी और वीडी जी गली गली घूम रहे हैं, बहुत ज़रा जोर लगा रहे हैं, निगम के चुनाव में इतना प्रचार की क्या ज़रूरत है? तो क्या ज़रूरत थी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक तो सामूहिक नेतृत्व पर हम लोग काम करते हैं। यहाँ कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं चलता, व्यक्ति प्रमुख होता है, व्यक्ति का अपना महत्व होता है, लेकिन भाजपा की पद्धति में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम एक सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या कोई भी लीडरशिप, यहाँ कमल पटेल बैठे हमारे कृषि मंत्री हैं, लेकिन ये कृषि मंत्री होने से पहले कार्यकर्ता की भूमिका में है। मैंने अभी बीच में कहा था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान इस भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कार्यकर्ता की भूमिका में सबसे पहले रहते हैं। तो हम मेहनत कर सकते हैं। हमारा मुख्यमंत्री इस भूमिका में आकर के अगर गली गली घूम सकता है। हमने बूथ विस्तारक अभियान लिया, बूथ विस्तारक अभियान में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे कौन से बूथों पर जाना है, तो दिन भर मुख्यमंत्री बूथों पर काम कर रहे हैं। बीडी शर्मा जी बूथों पर जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, वो मुझे पूछते हैं कि अध्यक्ष जी मुझे किन बूथों पर जाना है, नरेंद्र सिंह तोमर, इतने सीनियर लीडर।
तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हम कहते हैं, वो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन केवल कहते नहीं है, वो कैडर बेस्ड है। कमलनाथ जी, हमारे बूथ विस्तारक अभियान की तुलना में आपने जब चलाया था, कांग्रेस ने चलाया था कि हम घर घर जाएंगे, और वो गाड़ी में से बैठ करके घरों में टाटा बाय बाय कर रहे, तो लोगों ने कहा था कि ये जब जमीन से नहीं आप उतर सकते। मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता, ये मंच एक अलग प्रकार का मंच है, लेकिन कांग्रेस को ये बातें केवल चूंकि वो न जमीन पर जा सकते, न जनता से सरोकार है, न किसी प्रकार के जनता के दुख दर्द में शामिल हो सकते, वो तो केवल इसी प्रकार की चीजें चलाकर जो अंग्रेजों के समय उन्होंने जो सीखा है उसी पर राजनीतिक उनका बेस्ड है। मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या किसी भी लेवल का हो, वो कार्यकर्ता की भूमिका में है। आप मुझे बताइए कि दिवाली मनाने के लिए देश का प्रधानमंत्री कहाँ जाता है? जब -18, -20 डिग्री टेम्परेचर पर देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक होते हैं, वो दिवाली घर में नहीं, वहां जाके मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है जो काम करती है। सर, दिवाली तो बॉर्डर पर मना रहे हैं, लेकिन जन्मदिन मना रहे मध्य प्रदेश में, तैयारियां क्या कुछ हैं? ये हम सबका सौभाग्य और हम सब लोगों का सौभाग्य, पूरे मध्य प्रदेश का, कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जिन्होंने राजनीति में एक नई दिशा, नया वर्क कल्चर डेवलप किया है। मैं तो बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्षों में भारत के अंदर राजनीतिक इतिहास में राजनीति में नया कल्चर क्या डेवलप हो सकता है, इसको हम वर्क कल्चर कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को कूनो नेशनल पार्क के अंदर जो आ रहे हैं, और उसके अंतर्गत अफ्रीका से आने वाले 7-8 जो चीते हैं उनका वो यहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे। अब ऐसा कौन सा भारत का प्रधानमंत्री रहा कि पर्यावरण के प्रति, जीवों के प्रति और अपने देश के बारे में इतना मंथन करते हुए, जो आदमी जीवन में अपने राजनीतिक इतिहास में चाहे मुख्यमंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी एक छुट्टी नहीं ली, लेकिन इस काम के लिए समय निकाल करके मध्य प्रदेश आ रहे हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, मैं इसको बहुत ऐतिहासिक घटना मानता हूं कि भारत के नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के अंदर आकर के इस काम के लिए वो पहुंचेंगे और उन चीते की शिफ्टिंग में उनकी अपनी भूमिका होगी। तो हम सब कार्यकर्ता गौरवान्वित भी हैं। मैं आज कूनो ही जा रहा हूं और वहां जाकर के माननीय प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी जो उत्साह पूरे मध्य प्रदेश को है, हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐतिहासिक बनेगा। एक स्वसहायता समूह का सम्मेलन भी सरकार हमारी वहाँ करने वाली है, तो इसलिए इस दिशा में ये दौरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। सर, मध्य प्रदेश की सियासत में 2 टाइगर पहले से हैं, एक सिंधिया साहब हैं और दूसरे शिवराज जी कह चुके हैं टाइगर जिंदा है। तो जो 2 टाइगर स्थापित मजबूत टाइगर हैं, तो आलाकमानी चीते की ज़रूरत क्या है सर? ये चीतों की क्या ज़रूरत है एमपी में? देखिए, चीते तो मध्य प्रदेश के अंदर, इस पूरे मध्य प्रदेश के वन्य जीवों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर, भारत एक पहला ऐसा देश होगा जहाँ पर लायन भी है, टाइगर भी है, ये सारे अलग अलग प्रकार के, पहला राज्य होगा जहाँ पर ये सारे प्रकार के स्पीसीज के इस प्रकार के जीव यहाँ पर होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, ये सब कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता की भूमिका में मध्य प्रदेश के अंदर मैदान में भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। सर, टाइगर प्रदेश है मध्य प्रदेश, टाइगर प्रदेश की उपाधि है, तो मैं फिर वही पूछ रहा हूँ सर कि मतलब चीतों की कोई आवश्यकता तो नहीं है? टाइगर प्रदेश ठीक चल रहा है, अपना टाइगर नाम बना हुआ है। क्यों आवश्यकता नहीं? आवश्यकता है। और मेरा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र तो वर्ल्ड हेरिटेज है खजुराहो, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व, कभी मैं तो जी न्यूज़ और आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि कभी हम खजुराहो के अंदर और पन्ना टाइगर रिजर्व भी देखेंगे कि जहां पर 2 टाइगर होते थे, आज वहां पर 100 के ऊपर टाइगर्स हैं। तो ये तो मध्य प्रदेश ने इस दिशा में व्यापक कदम उठाए और मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश इस बात के लिए एक नहीं, डिफरेंट प्रकार के पैरामीटर्स में विकास के मुद्दे के साथ इस प्रकार के मुद्दों पर मध्य प्रदेश काम कर रहा है कि चीते ला करके, और मध्य प्रदेश के अंदर कूनो अभ्यारण्य जो चंबल और इस क्षेत्र का हमारा रीजन है, वहाँ विकास भी इसके साथ जुड़ा होगा कि जब चीते आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये जब अभ्यारण्य के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ की लोकेलिटी के लिए, वहाँ के क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी सौगात है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब टूरिज्म के साथ
और अलग अलग प्रकार के जो विकास के पैमाने उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि चीते आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कीर्ति, एक मिनट बस, ये जंगल से मैं निकल गया तो फिर हम सियासत में घुस जाएंगे। सर, कुछ दिन पहले चीते भी थे, फिर कुछ शेर भी आए, फिर वो सब मिलके थोड़ा सामंजस्य बैठाना बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब जंगल में सब बढ़िया है सर, अब चीते शेर सब मिलके साथ चल रहे हैं। चुनाव भी है अगले साल सर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही आपको कहा, हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड है। तीसरी बात यह कि हम जो काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करती है और हम एक सिस्टम के दायरे में रह करके काम करते हैं। बीडी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो बीडी शर्मा के प्रदेश के अध्यक्ष होने के साथ उनके साथ एक पद्धति जुड़ी है कि मुझे कैसे काम करना है। उस पद्धति पर जब हम काम करते हैं और वो यूनिक होती है और देश के अंदर यूनिक है, वो अंडमान निकोबार में भी है, केरल के अंदर भी है, तमिलनाडु में भी है, बंगाल में भी है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी है। और ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश तो कुशाभाऊ ठाकरे का प्रदेश है। जिस सभागार में आप बैठे हैं, ये ठाकरे जी हमारे, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, संगठन के काम को खड़ा करने में तिल तिल लगा करके खड़ा किया, पद्धति विकसित की। आज उस पद्धति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सामूहिकता और ये जो समन्वय और संवाद, ये हमारे तंत्र के हिस्से हैं। उस पद्धति पर काम करते हैं। तो यहाँ जो भी आता है, मैंने कहा ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, लेकिन वो मुझे क्या पूछ रहे हैं कि मुझे बूथ पर कहाँ जाना है। कौन पूछ रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मंडल की बैठक लेने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरे जिलाध्यक्ष को कहते हैं कि मैं जब ग्वालियर आऊंगा तो मुझे मंडल की बैठक लेने जाना है। ये पद्धति का परिवर्तन है और अपने आप को संगठन में काम करना है तो इस पद्धति में रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और अन्य दलों से हम डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हम एक पद्धति पर काम करते हैं। सर, आपने डिफरेंस की बात करी और बीजेपी की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि पार्टी विद द डिफरेंस है। 200 के पार का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसके पार क्या उम्मीदें हैं, रणनीति क्या कुछ है 2023 को लेकर के? 2023 को लेकर के देखिए, 2023 मैं ऐसा मानता हूं कि आपने देखा होगा कि हम जब चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के दूसरे दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी 24 ओवर 365 डेज एक्टिवली रहकर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है और केवल राजनीति नहीं करता। समाज में जब लगता है कि जरूरत है तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आह्वान करते हैं कि कोरोना के संकट में भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतर के राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका भी निभानी चाहिए। और मुझे गर्व होता है कि पूरे भारत के अंदर जान जोखिम में डाल करके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोरोना के संकट में लोगों की मदद करने में भूमिका निभाई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम किस रूप में मना रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा है। जन्मदिन जश्न नहीं होगा, प्लांट वृक्षारोपण होगा, ब्लड डोनेशन होगा, मेडिकल कैंप होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस अभियान में 75 लाख पौधे युवा मोर्चा हमारा लगा रहा है। तो इन सारी बातों में मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 की तैयारी केवल चुनाव जीतना, केवल विधानसभा में जाना मात्र नहीं है। विधानसभा में जनता के सरोकार के साथ विकास के मुद्दे पर और संगठन तंत्र की जो मजबूती और नेतृत्व के प्रति विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। गरीब कल्याण की योजना है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत, आज़ादी के इतिहास में किसी गरीब के बारे में किसी ने चिंता नहीं की थी कि उसको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार कोई इस देश के अंदर देगा। प्रधानमंत्री आवास, पता नहीं कितनी योजनाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इनको नीचे तक पहुंचाना, ये जो आपने बूथ कहा, ये बूथ का तंत्र नीचे तक ले जा करके हर गरीब के जो जीवन की दिशा बदल रही है, हर गरीब के जीवन का स्तर बदल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारी रणनीतिक तैयारी तो अपना जो काम है उसको एक्टिवेट करते हुए इन सारी चीज़ों को जमीन पर पहुंचा देना, यही रणनीति है और यही चाणक्य नीति है। इसके अलावा और कुछ नहीं। और हम चुनाव जीत करके आते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आज इस मंच पर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में ऐतिहासिक नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ जनता का समर्थन भाजपा को मिलेगा और हम जीतेंगे। सर, आप तो चुनाव जीत रहे हैं, बता रहे पार्षद भी बढ़ गए इस बार, अच्छी बात है।
कमलनाथ जी परेशान रहते हैं, कई बार मीटिंग्स में कहते हैं कि भाजपा के संगठन से सीखो, तुमसे अच्छी बाल कांग्रेस काम कर रही है, और जब कुछ कार्यकर्ता एक्टिव होता है वो फिर आप अपने आले आते हैं। तो ऐसे कैसे ऐसी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा सर क्या? ये अच्छी बात है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का संगठन अच्छा लगता है। उन्होंने कई बार कह चुके हैं वो तो ये बात। उन्होंने एक बार कहा था चुनाव के दौरान कि अपना चैलेंज भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो मैंने कहा था कमलनाथ जी आपने अच्छा किया, मुझे नहीं कहना पड़ा, और आपने उन हनुमान कार्यकर्ताओं को ये कह दिया कि हनुमान अब तुम जागृत हो जाओ। चैलेंज कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने भाजपा के संगठन को लिया है, और भाजपा के संगठन ने बता दिया कि भाजपा का संगठन क्या होता है। 23 उपचुनाव थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पॉलिटिकल माइंड सेटअप के साथ, बड़ा कठिन समय था, वो चुनाव जीत करके आई। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रयास करती है कि प्रतिद्वंदी को हम कभी कमजोर नहीं मानते, और मैं तो कम से कम नहीं मानता। मैं तो अपनी तैयारी और हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता के आधार पर अपना काम सशक्त बने, पॉजिटिवली में आगे बढ़े, सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं, और हम उस दिशा में अपना काम लगातार सतत चर्याविधि के मंत्र पर करते चले आ रहे हैं। सर बहुत धन्यवाद है सर हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए सर, और आपसे बात करने के लिए। वीडी शर्मा साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। थैंक यू।